कांग्रेस की आ जाए या बीजेपी की आ जाए या फिर आम आदमी पार्टी ही रह जाए, क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कहा सिमरन। इस बार जो आधी आबादी जिसको हम कहते हैं महिलाएं, उनको रिझाने की तमाम पार्टियों की ओर से पुरजोर कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि हम 2100 रुपए देंगे, वहीं बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हम 2500 रुपए देंगे, और महिलाओं को यानी दीपावली पर और होली पर एक 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देंगे। बीजेपी की ओर से मतलब बयान दिया गया, देने का भी वादा किया। हाँ, मुफ्त देने का भी वादा किया गया। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की आपने बात की, तो महिलाओं ने भी जब हम ग्राउंड जीरो पर थे, उनका भी यही मानना था कि 10 साल हमने अरविंद केजरीवाल को देख लिए, लेकिन अब इस बार हम बदलाव चाहते हैं और आने वाली सरकार हमें क्या सुविधाएं देगी उसको भी हम परखना चाहते हैं। लेकिन सिमरन, बात हम जनसभाओं की भी कर लेते हैं दर्शकों के बीच, क्योंकि जब जनसभाएं हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दिल्ली में एंट्री हुई, और जिस तरीके से माना जा रहा था कि हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे की ये शुरुआत हुई नारे की, उसके बाद महाराष्ट्र में भी यही चला, और उसके बाद दिल्ली में भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई, बैनर पे ये लिखा हुआ पाया गया कि बटेंगे तो कटेंगे। गूंजा है, दिल्ली में भी गूंजा है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी रही थी, क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं से कितना फायदा बीजेपी को होगा? क्योंकि फायदा होगा। समझ, आपने जिक्र किया महाराष्ट्र का, आपने जिक्र किया हरियाणा का, आपने जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ जो है स्टार प्रचारक हैं बीजेपी का, ये सब जानते हैं, और ये भी सब जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो सीधे जनता पे होता है। आपने सुना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुली चुनौती भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हम तो महाकुंभ कर रहे हैं प्रयागराज में, संगम में, अगर हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगाएं। अब यही फर्क आप देखिए, इससे तो जनता भी समझती है कि यमुना साफ नहीं है, जनता वहां पर छठ के दौरान पूजा नहीं कर सकती, तो अरविंद केजरीवाल वहां डुबकी भला कैसे लगाएंगे? तो इसका पहला प्रभाव सोचिए, जो भी सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं उसका प्रभाव होता है और जनता उसे समझती है। तो इससे फायदा देखिए बिल्कुल होगा, क्योंकि यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर 14 सभाएं वो किए। हालांकि बीच में कुछ सभाएं उनकी रद्द हुई, क्योंकि जिस तरह कुंभ में हादसा हुआ, इस वजह से उन्होंने टाल दिया, लेकिन फायदा पूरा होगा। अब समझ, मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं इस दौरान, वो भी हमें कॉमेंट करके बताएं कि क्या वाकई इस बार 50 से 55 आम आदमी पार्टी ला रही है, या दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है, या फिर जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है। आप भी हमें जरूर बताएं। और समझ, मैं चाहूंगी आप भी अगर कुछ बताना चाहें सीटों को लेकर, ऐसे तो हम खबरें बताते हैं, हमारा अधिकार है खबर बताने का, लेकिन अगर आपकी राय जानना चाहूं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम 2 से 4 सीटें जो हाई प्रोफाइल है हम उनकी बात कर ले हैं। 70 विधानसभा सीटें, अगर उसकी हम यहाँ पर तुलना या फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करने लगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट की हम बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल इस सीट से लड़े, प्रवेश वर्मा बीजेपी की ओर से यहाँ पर लड़े, और कांग्रेस से संदीप दीक्षित यहाँ पर मैदान में थे। लेकिन यहाँ पर काठी की टक्कर, जब मैं मैदान में गया था सिमरन, तो यहाँ पर जो मतदाता थे उनकी ओर से माना गया था कि कुछ जगहें नई दिल्ली में ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। उनका ये मानना था कि हम इस बार यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं, और जो एग्जिट पोल अब निकल कर आ रहे हैं उसमें 30 से 40% जो लोग हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए हाँ बोला है, और 60 से 70% जो लोग हैं उन्होंने प्रवेश वर्मा के लिए हाँ बोला है कि हम हाँ प्रवेश वर्मा को यहाँ पर चाहते हैं नई दिल्ली में। और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं 10 से 15% कांग्रेस को यहाँ पर जनता ने बोला कि हाँ हम इनको चाहते हैं। लेकिन अगर कालकाजी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से मैदान में उतरी हैं, बीजेपी की ओर से रमेश भिदुड़ी उतरे हैं, और कांग्रेस की ओर से अलका लांबा यहाँ पर मैदान में। लेकिन देखिए, रमेश भिदुड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं समझ, तो मैंने उनका खुद इंटरव्यू किया था। उन्होंने साफ प्राइम न्यूज के कैमरे पर, आईडी पर उन्होंने बोला था कि हम जीत रहे हैं, और हम अगर वाकई जीत जाएंगे तो यमुना नदी हम साफ कर देंगे। आप समझिए समझ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर यमुना नदी हम साफ नहीं करेंगे तो आप आकर हमें कहिएगा कि आप भी केजरीवाल की तरह झूठे निकले। ये वादा उन्होंने किया है प्राइम न्यूज पर, तो ये देखना भी होगा। लेकिन समझ, आपने भी देखा कल जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम स्टूडियो में भी थे, हम बाहर भी थे, उस दौरान भी हमने देखा कालकाजी सीट का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर भी हंगामा खूब हुआ, धांधली का भी आरोप लगा है। जितनी हाई प्रोफाइल सीट रही उतना ही हंगामा बरपा है समझ वहां पे भी। बिल्कुल, कालकाजी की अभी हम बात ही कर रहे थे, तो कालकाजी में जो लोगों का फीडबैक लिया गया, 40 से 50% लोग बोल रहे थे कि हम आतिशी को यहाँ पर चाहते हैं। लेकिन
45 से 50 के बीच में लोग बोल रहे थे कि हम रमेश भिदुड़ू की चाहते हैं। और उसके बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हल्का रामबा, उनके लिए भी लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम इनको भी चाहते हैं, लेकिन जो विकास कार्य है वो बीजेपी या फिर आप ही कराएगी। तो ऐसे में लोगों ने मतलब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि हम हाँ इनको चाहते हैं, हम इनको चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यही होगी कि 8 फरवरी को जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला दिया है, किसके पक्ष में नहीं दिया है। लेकिन मैं एग्जिट पोल की भी बात कर लेता हूँ सिमरन, क्योंकि लगभग 11 एग्जिट पोल यहाँ पर आए हुए हैं और सबने यानी 9 ने बीजेपी को यहाँ पर बड़ा बताई है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और 2 जो आए हैं उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर बताई है। लेकिन अगर मैं सर्वे एजेंसी की बात करूं तो मैट्रिज ने यहाँ पर सर्वे किया, भाजपा के पक्ष में 35 से 40 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 32 से 37 सीटें यहाँ पर दिखाई हैं और कांग्रेस के खाते में एक है। तो बिल्कुल देखिए, ये एग्जिट पोल क्या है, क्या बयां कर रही है, ये हमारे सहयोगी समद आपको बता रहे हैं। और मैं चाहूंगी समद कि जनता भी हमें कमेंट करके जरूर बताए, और 8 तारीख को सुबह से ही हम आपको एक एक तस्वीर जो है वो दिखाते रहेंगे, और यही वजह है आप प्राइम न्यूज पर हमें देखते रहिएगा। और आप भी जरूर लिखिए, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम मैच करेंगे, आपके कॉमेंट को पढ़ेंगे और आपका नाम भी लेंगे कि आपने कितना अनुमान जताया था। क्या कमल खिला रहे हैं आप, या आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है, या कांग्रेस को मौका दे रहे हैं? और 8 फरवरी से सुबह 6 बजे से लगातार प्राइम न्यूज हर एक अपडेट चुनाव से जुड़ा अपने दर्शकों को पहुंचाएगा। तो आप सभी से विनती है कि आप सुबह 6 बजे से ही प्राइम न्यूज को देखने लग जाइएगा और हमारे साथ जुड़िएगा, और कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो क्यों होगा। तो पूरा 1 दिन का वक्त है, आज से ही कमेंट करिए, क्योंकि 8 तारीख को हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।